प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज हम दोस्तों राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि आपके राजस्थान जीके में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से प्रश्न दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखें दोस्तों। अगर आप भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी जॉब चाहते हो ना, तो ध्यान से इस क्लास को देख लेना। काफी सारे क्वेश्चन आपको सीधे मिल जाएंगे और आपकी तैयारी और शानदार तरीके से हो जाएगी। ठीक है, ये क्लास बहुत ही छोटी रहेगी, पर दोस्तों आपको पता ही वो कहते हैं ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो वो ये होने वाला है। तो ध्यान से क्लास को देख लेना और लास्ट में कमेंट कर देना कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास का पहला ही सवाल पूछा है, बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है। बात करेंगे राजस्थान में बीसलपुर बांध की दोस्तों, किस नदी पर है, काली सिंध पर, बनास पर, जाखम पर या लोणी पर। तो बीसलपुर बांध दोस्तों बनास नदी पर है। ठीक है ना, क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर, बनास नदी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है, कौन सी झील जग मंदिर और जग निवास के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कमेंट करना है यहाँ पर आपको कि जग मंदिर और जग निवास के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है। फतेह सागर, पिचोला, आना सागर, जयसमंद। देखो फतेह सागर उदयपुर में है, पिचोला उदयपुर में है, आना सागर अजमेर में है और जयसमंद उदयपुर में दोस्तों। ठीक है, इनमें से जग मंदिर और जग निवास के लिए पिचोला जिले वो क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध है। पिचोला कहाँ पर है, पिचोला दोस्तों उदयपुर में है। और यहीं पे क्या बना हुआ है दोस्तों, नटने का चबूतरा बना हुआ है। ये बात भी आपको साथ साथ में याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का वह जिला जिसमें जवाई बांध है दोस्तों। देखो जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। क्या कहते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। तो फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों कि भाई मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाने वाला जवाई बांध है ना, वो किस जिले में है। जयपुर, पाली, जोधपुर, कोटा। तो बिल्कुल आपका जवाई बांध है वो पाली जिले में दोस्तों है। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर है वो कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा दोस्तों आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों करते हैं वो किस के द्वारा की जाती है, कुओं और नलकूपों के द्वारा, तालाबों द्वारा, नहरों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करें साथियों। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों होती है वो होती है कुओं और नलकूपों से। किससे होती है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुओं और नलकूपों से होती है। तो जो भी ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। कमेंट करेंगे यहाँ पर, जंगल की ज्वाला है वो किस वृक्ष को कहा जाता है, खेजड़ी, नीम, पलास या पारस पीपल दोस्तों। जंगल की ज्वाला कहलाने वाला वृक्ष अगर आपसे पूछे एग्जाम में, बहुत बार सवाल दोस्तों आ चुका है एग्जाम में, तो जंगल की ज्वाला है वो पलास का वृक्ष कहलाता है। पलास को क्या कहते हैं दोस्तों, जंगल की ज्वाला कहा जाता है, जंगल की आग कहा जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, मतलब राजस्थान में सर्वाधिक वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, कोटा में, सवाई माधोपुर में, डूंगरपुर में या उदयपुर में। राजस्थान में सबसे कम वन दोस्तों है वो तो चूरू में है। सबसे कम वन कहाँ पर है, चूरू में। और राजस्थान में सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो उदयपुर में अधिक वन पाए जाते हैं। जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल आपका राइट रहेगा। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी ऐसी क्लासें हैं वो आपको पर डे मिलती रहे। अगला सवाल पूछा है, रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। कमेंट करेंगे यहाँ पर, रामसर वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों है वो कहाँ पर है, धौलपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या बारा। तो देखो रामसर जो अभ्यारण्य है वो अपने धौलपुर में, कहाँ पर दोस्तों है, धौलपुर में। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, देखिए रेत का तितर के नाम से प्रसिद्ध पक्षी किस अभ्यारण्य में पाया जाता है। कमेंट करेंगे दोस्तों, रेत का तितर के नाम से प्रसिद्ध पक्षी है वो कहाँ पाया जाता है। या फिर कभी कभी क्वेश्चन आता है रेत का तितर है वो किस अभ्यारण्य में देखने को मिलता है, तो वो मिलता है गजनेर में, है ना। बिल्कुल बट का गजनेर अभ्यारण्य दोस्तों है ना, इसमें क्या मिलता है, रेत का तीतर है वो दोस्तों पाया जाता है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में कितनी सीजन होती है। फटाफट कमेंट करेंगे आप सभी साथी यहाँ पर कि राजस्थान में सीजन कितनी होती है। तो आपको बताइए दोस्तों, बारिश का मौसम, गर्मी का मौसम और सर्दी का मौसम, है ना। राजस्थान में कुल 3 सीजन होती है। कितनी सीजन दोस्तों होती है राजस्थान में, 3 सीजन होती है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि भाई संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का छोटा नागपुर है वो किसे कहा जाता है? गंगानगर को, बांसवाड़ा को, कोटा को या झालावाड़ को? तो राजस्थान का नागपुर दोस्तों है वो झालावाड़ को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? झालावाड़ को। झालावाड़ राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है दोस्तों। यहाँ पर बारिशें अधिक होती है और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? संतरों का उत्पादन होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अगला पूछा बाड़मेर का मालानी छत्र किस गोवंश की उत्पत्ति का छत्र है? मतलब कमेंट करेंगे बाड़मेर में दोस्तों छत्र है मालानी। मालानी दोस्तों है ना, यहाँ से किस गाय की उत्पत्ति हुई है? मालवी गाय की, थार पारकर गाय, मेवाती या कांकरेज? तो देखो दोस्तों बाड़मेर का मालानी छत्र दोस्तों यहाँ से क्या हुआ है? यहाँ से थार पारकर गाय की उत्पत्ति हुई है। किस गाय की उत्पत्ति हुई है? थार पारकर गाय की उत्पत्ति हुई है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी दोस्तों हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की जारी कर रहे हैं तो हाईकोर्ट प्यून का पूरा कोर्स दोस्तों आपको हमारे पास मिल जाएगा। गीता बेस्ट दोस्तों मिलेगा, बढ़िया तरीके से संपूर्ण सिलेबस आपको मिल जाएगा, जिसमें हिंदी व्याकरण है, इंग्लिश है, संस्कृति है, राजस्थान की बोलियां हैं। कंप्लीट सिलेबस मात्र आपको 299 मिलने वाला है दोस्तों। इसमें आपको सभी क्लासेस की वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आपको बुक भी लानी नहीं पड़ेगी और घर बैठे आपकी शानदार तैयारी हो जाएगी। इसको ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आप प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो। ठीक है, ऐप को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इसके अंदर आप लॉगिन कर लो और यहाँ से जैसे ही आप 299 का पेमेंट करोगे तो आपका कोर्स चालू हो जाएगा। ठीक है, अभी काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर मैं तो स्कूल जाता हूँ या फिर मैं और कोई जॉब करता हूँ तो मैं लाइव क्लास ले नहीं पाऊंगा। देखो क्लास कभी भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइव लेना जरूरी नहीं है, आप कभी भी क्लास है वो ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मात्र 299 आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। अगर आपको दूसरे से पेमेंट करना तो ये देखो हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करना। ठीक है, बहुत शानदार कोर्स है, सभी साथी इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। अगला सवाल पूछा बाड़मेर में तेल की खुदाई करने वाली कंपनी कौन सी है? कमेंट करेंगे आप सभी साथी यहाँ पर। राजस्थान में देखो तेल में तो अपन को पता है बाड़मेर प्रसिद्ध है, तो बाड़मेर में दोस्तों तेल की खुदाई कर रही है वो कंपनी है, वो कंपनी कौन सी है ये आप बता दो एक बार। तो यहाँ पर आपका दोस्तों क्या रहेगा? केयर एनर्जी। ये क्या कर रही है दोस्तों कंपनी? बिल्कुल बाड़मेर में खुदाई कर रही है। अगला सवाल पूछा है मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले से होता है? सिरोही, टोंक, अजमेर या दोस्तों बांसवाड़ा? राजस्थान में सर्वाधिक दोस्तों मैग्नीज का उत्पादन होता है वो होता है बांसवाड़ा से। कहाँ से होता है? बांसवाड़ा से दोस्तों। बांसवाड़ा को आपको पता है 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बात करेंगे राजस्थान की सीमेंट नगरी, जहाँ से क्या होता हो राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता हो। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भरतपुर या दौसा? तो राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है चित्तौड़गढ़ से दोस्तों। कहाँ से होता है? चित्तौड़गढ़ से। जनसंख्या के आकार में राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है भाई साहब? सबको पता है राजस्थान का सबसे पहला जिला दोस्तों है वो तो है जैसलमेर। बट अगर आपसे दूसरा जिला पूछे तो देखो इन चारों ऑप्शन में से बताना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि देखो बीकानेर वगैरह या जो आपके बाड़मेर वगैरह है वो तो ऑप्शन में है नहीं। तो यहाँ पर अगर दोस्तों करेंगे तो बताओ कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा? फटाफट कमेंट करेंगे। जनसंख्या का पूछा है तो जनसंख्या में तो पहला है जयपुर। जनसंख्या में दोस्तों कौन सा है? जयपुर है। क्षेत्रफल में अगर पूछा होता तो जैसलमेर सबसे बड़ा है, पर जनसंख्या में जयपुर है और जयपुर के बाद में दूसरा है जोधपुर। ठीक है ना, बिल्कुल आपको ध्यान रखना यहाँ पर जनसंख्या का पूछे तो जयपुर, क्योंकि सर्वाधिक लोग जयपुर में रहते हैं। ठीक है, और अगर आपसे क्षेत्रफल में पूछे तो जैसलमेर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा भाई जयपुर के बाद में सेकंड नंबर पे आता है वो आता है जोधपुर जिला। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, क्या पूछा है? शार्दुल खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कमेंट करेंगे यहाँ पर शार्दुल खेल विश्वविद्यालय वो कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपका उत्तर आ रहा बीकानेर। बिल्कुल आप सबका उत्तर सही आ रहा है कि शार्दुल खेल विश्वविद्यालय है ये बीकानेर में है। अगला पूछा दोस्तों आपसे रुख बायला का अर्थ क्या होता है? वृक्ष मित्र, वृक्ष विस्तार, वृक्ष क्षेत्र या वृक्ष उपज? तो देखो रुख बायला का मतलब होता है वृक्ष मित्र। क्या रहेगा आंसर? ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला पूछा थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध दोस्तों है? देखो थेवा कला है वो प्रतापगढ़ की है। कहाँ की है? प्रतापगढ़ की थेवा कला है दोस्तों। ठीक है, और इसके लिए थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ का सोनी परिवार, कौन सा परिवार दोस्तों? थेवा कला के लिए सोनी परिवार है वो आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने
छातों के लिए प्रसिद्ध है? कमेंट करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं तलवार बनाने के लिए, तो तलवार के लिए सिरोही फेमस है। उसी प्रकार आपको बताना है छातों के लिए दोस्तों कौन प्रसिद्ध है? पाली, फालना, जयपुर, सिरोही। तो छाते दोस्तों है वो फालना के है, ठीक है ना। छाते कहाँ के दोस्तों बनाए जाते हैं, प्रसिद्ध है वो फालना के। और तलवारें कहाँ की फेमस है दोस्तों? सिरोही की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है निम्न में से किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? जयपुर, कोटा, जैसलमेर, जालोर। तो देखो जालोर में कोई भी हवाई अड्डा नहीं है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। अगला सवाल दोस्तों पूछा आपसे भीम डोंगरी व गणेश डोंगरी का संबंध किस सभ्यता से है? कमेंट करेंगे यहाँ पर। भीम डोंगरी और गणेश डोंगरी है, इसका संबंध किस सभ्यता से है? गणेश्वर सभ्यता से, बैराट सभ्यता से, आहड़ से या कालीबंगा से? तो भीम डोंगरी और गणेश डोंगरी का संबंध दोस्तों है वो अपनी बैराट सभ्यता से। किससे है? बैराट सभ्यता से। अगला पूछा है किस शिलालेख में चौहानों को वंश गोत्र कहा है? बताओ भाई, किस शिलालेख में चौहानों को वंश गोत्र कहा गया है? चिरवा शिलालेख, संग ऋषि का शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, अपराजित का शिलालेख दोस्तों। तो देखिए ब्राह्मणों को दोस्तों बिल्कुल अगर पूछे चौहानों को वंश गोत्र कहाँ है, वो कहा है बिजोलिया शिलालेख में। चौहानों को वंश गोत्र किसमें कहा गया है? बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है। अगला प्रश्न पूछा है महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ पर हुआ? देखो पहली बार महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? फटाफट कमेंट करेंगे। महाराणा प्रताप का जन्म दोस्तों कोमलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ था, ठीक है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चतक था, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था दोस्तों। उसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज तिलक कहाँ हुआ था, तो गोकुंदा में। गोकुंदा उत्तर आपका सही रहेगा। अगला पूछना है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए? बात करेंगे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की, ये किसके काल में राजस्थान आए थे? महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा या पृथ्वीराज चौहान? तो बिल्कुल ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती है दोस्तों, वो पृथ्वीराज चौहान के काल में राजस्थान आए थे। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? लो भाई साहब, महाराणा प्रताप की दोस्तों बात करें तो इनका ही दोस्तों बचपन का मित्र था चक्रपाणी मिश्र, है ना। महाराणा प्रताप का लंगोटिया यार था चक्रपाणी मिश्र, जो क्या था इनके दोस्तों दरबार का पंडित था, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को स्वतंत्र कराने का प्रयास करने वाला राजपूत राजा था? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। औरंगजेब की मृत्यु होने तक अपने आप को स्वतंत्र कराने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था, ये आपको बताना है यहाँ पर। चलिए फटाफट एक बार कमेंट करें सभी साथी यहाँ पर। तो वो था मारवाड़ दोस्तों। जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई तब तक क्या है दोस्तों, ये अपने आप को स्वतंत्र कराने का प्रयास में लगा हुआ था। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? देखो सूरजमल जाट की अगर बात करें तो इनका संबंध कहाँ से था, बताओ फटाफट। बिल्कुल फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। महाराजा सूरजमल कहाँ के शासक थे? तो ये थे भरतपुर के शासक। कहाँ के शासक थे दोस्तों? भरतपुर के। हमारी क्लास दोस्तों एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे होती है और एक क्लास दोपहर 2 बजे होती है और एक क्लास शाम को 9 बजे होती है। तीनों क्लासों को ज्वाइन करना है, शानदार तरीके से आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? फटाफट कमेंट करेंगे। कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा है दोस्तों? तो देखिए रावचंद्र सेन, अजीत सिंह, जसवंत सिंह या दुर्गादास। तो जेम्स टोड कहता है राठौड़ यूलिसेस कौन है दोस्तों? है वीर दुर्गादास राठौड़। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? बिल्कुल आपका उसमें कानून था शारदा एक्ट। अर्जुन लाल सेठी, राय बहादुर हरबिलास, गोकुल भाई भट्ट, मोहनलाल सुगाड़िया। तो शारदा एक्ट के प्रणेता थे वो थे दोस्तों राय बहादुर हरबिलास। बी उत्तर आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। अगला सवाल पूछा है उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? बात करेंगे उदयपुर में दोस्तों परोपकारिणी सभा के बारे में। ज्योतिबा फूले, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद। तो उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना करने वाले थे वो थे कौन? दयानंद सरस्वती दोस्तों। बी उत्तर आपका सही है। अगर अभी तक दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको चतुर्श्रेणी का पूरा कोर्स मिल जाएगा 499 में दोस्तों। और जो चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट की जारी कर रहे हैं हाईकोर्ट का पूरा कोर्स मात्र 299 में मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको आरपी स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। अगर पेमेंट किसी और नंबर से करना तो देखो हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल या मैसेज करें दोस्तों, आपकी जो भी ये समस्या है सॉल्व करवा देंगे हम, ठीक है दोस्तों। अगला पूछा है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? बात करेंगे खालसा पंथ के बारे में। खालसा पंथ की स्थापना करने वाला कौन था, बताओ भाई। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, कि भाई खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है।
अगला पूछा है संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था। संत धन्ना का जन्म दोस्तों हुआ था टोंक में, ठीक है ना। संत धन्ना का जन्म टोंक जिले में हुआ था। अगला पूछा राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता है। राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट लोक देवता है दोस्तों, तो वो है तेजाजी महाराज, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता, ये तो हो गया अपना। अगला पूछा है घोटिया अंबा का मेला किस जिले में भरता है। राजस्थान में घोटिया अंबा का मेला भरता है, ये आपके लिए होमवर्क है। फटाफट तरीके से आपको SW होमवर्क है, आप कमेंट करके बताना है दोस्तों कि राजस्थान में घोटिया अंबा का मेला है वो कहाँ भरता है दोस्तों, ठीक है। सभी साथी कमेंट करेंगे और फटाफट तरीके से आप सभी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।